जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनेमिक एक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास ना 100 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट आपके पास जीरो है। जब टाइम जीरो का मतलब ये अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाया। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा कुछ देर के बाद आपके पास रिएक्टेंट रह जाएंगे 90 और प्रोडक्ट आपके पास हो जाएंगे 10। कुछ देर के बाद ये 80 रह जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे 20। और कुछ देर गुजरने के बाद ये 70 और ये 30, ये 60, 50। एक वक्त आएगा जब रिएक्टेंट भी 50 हो गए और प्रोडक्ट भी 50 हो गए। अब इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पे ये दोनों 50-50 रहेंगे। ये नहीं होगा कि रिएक्शन रुक जाएगा। हमें ये लगता है कि रिएक्शन रुक तो क्या है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे रिएक्शन रुकता नहीं है। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होती। ये जो स्टेट होती है इसे कहते हैं डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब इधर वाला 50 का मतलब ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स है, इधर 50 का मतलब क्या है कि इधर यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, मतलब जब 50-50 वाली कंडीशन आएगी उस टाइम पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन चलता रहता है। व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट एक दूसरे की क्या हो जाती है, बराबर इक्वल हो जाती है। और फॉरवर्ड क्या होता है दोबारा बताता हूँ, फॉरवर्ड ये होता है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इसे नाम देते हैं फॉरवर्ड। और रिवर्स कैसे कहते हैं कि प्रोडक्ट का इसमें कन्वर्ट होना रिएक्टेंट में, इसे हम नाम दे देते हैं रिवर्स। मतलब इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, रेट्स फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के इक्वल लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब इसकी समटाइम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम। अब डायनामिक एक्विलिब्रियम क्या, आप देखें यहाँ पर इस पॉइंट का नीचे की तरफ आना ये साबित करता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपके पास 100 थे, आस्ता आस्ता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। इस ग्राफ का नीचे की तरफ आना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है। और इस लाइन का ऊपर की तरफ जाना ये रिप्रेजेंट करता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह आपके पास ये वाली जो स्टेट आती है, ये वाली स्टेट जहां पर ये दोनों बराबर हो जाती है, इसको नाम देते हैं एक्विलिब्रियम। ये था सिंपल सा आसान सा वो कंसेप्ट डायनामिक एक्विलिब्रियम का। अब हमारे पास आता है स्टैटिक एक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक एक्विलिब्रियम क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है, या आपके पास कोई भी एक बिल्डिंग है, वो गिरती नहीं है, एक जगह पे रुकी हुई है, क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी फोर्सेस बैलेंस में है। इस स्टेट को कहते हैं स्टैटिक एक्विलिब्रियम। इस हालत को मतलब कोई भी रिएक्शन स्टॉप हो चुका होता है, वो आगे फॉरवर्ड या रिवर्स किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता। व्हेन द रिएक्शन ceases to proceed is called static equilibrium। ceases का मतलब ये होता है जब कोई रिएक्शन मजीद आगे नहीं बढ़ रहा होता। अब इसकी एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग, एक बिल्डिंग जो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, कहीं पे भी नहीं गिर रही। क्यों, रेदर देन फॉलिंग डाउन, ये मतलब एक जगह पे स्टैंड है, गिर नहीं रही, बिकॉज क्योंकि ऑल दी फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस, तमाम फोर्सेज जो इसके ऊपर लग रही हैं वो सारी की सारी बैलेंस। ये क्वेश्चन है जो आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डायनामिक एक्विलिब्रियम, ये इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। बहुत आसान है, देखो क्या था आपके पास ना, डायनामिक एक्विलिब्रियम को हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में हासिल कर सकते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन को आप लोग मिक्स करवाते हो एक क्लोज फ्लास्क में, और फर्स्ट करिए क्लोज फ्लास्क है। अब कुछ देर के बाद हाइड्रोजन और आयोडीन कंबाइन होने के बाद क्या बना देंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड। आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो गई है। अभी जो हाइड्रोजन आयोडाइड है कुछ देर के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 और I2 में। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब यहाँ पर सिस्टम क्लोज होगा। Dynamic equilibrium is attainable only in a closed system because substances can neither leave nor enter। मतलब इस स्टेट में ना तो कुछ एंटर हो रही है ना कोई इधर से लीव कर रही है। सेकंड आपके पास पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज, मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज नहीं होती। अब थर्ड पॉइंट आपके पास आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर डेंसिटी रिमेन्स सेम, मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी सेम रहेंगी, कलर चाहे हो चाहे डेंसिटी हो हमारे पास सेम रहेंगी। हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है कि एन एक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। एक्विलिब्रियम स्टेट को हम दोनों डायरेक्शन से हासिल कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन से हासिल करने का क्या मतलब है, मतलब अब देखो ना यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 50 है, यहाँ पे भी 50 है। हम इधर से भी रिएक्शन को देख सकते हैं, इधर से भी हम इधर से भी अटेन कर सकते हैं, इधर से भी अटेन कर सकते हैं। यही वो कह रहे हैं कि हम लोग स्टेट को अटेन कर सकते हैं, वो स्टार्टिंग रिएक्टेंट से भी हो सकती है और प्रोडक्ट से भी। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है
हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 50-50 जब कंडीशन आ जाती है, आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हो। क्या तरीके हैं? टेम्परेचर, मतलब आप टेम्परेचर हाई करोगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। आप कंसंट्रेशन ऐड करोगे और तो आपके पास इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब होगी। इसी तरह हमारे पास लास्ट में आता है प्रेशर। अब आपको एक सिंपल बताता हूँ कंसंट्रेशन से कैसे डिस्टर्ब होगी। और फर्स्ट यहाँ पर 50-50 अमाउंट पहुंच चुकी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 रिएक्टेंट और ऐड कर दिए। अभी क्या होगा, इधर भी 50 इधर भी 50। अभी 10 रिएक्टेंट और ऐड होंगे, 50 और 10 कंबाइन होंगे, कितनी हो जाएंगे 60। ये तो इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब होगी, इधर 60 इधर 50 है। तो क्या होगा, ये इधर से 5 रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। इस सिचुएशन को नाम देते हैं कि आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया, लेकिन कुछ देर के बाद आप लोगों ने फिर दोबारा इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लिया। ये था इस चैप्टर का दो टॉपिक। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है